जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देंगे। और आज हम फिर प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोगों को उत्तर भी बताना है फटाफट से, ठीक है। तो हमने कल 324 प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 325 से आगे बढ़ेंगे। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सभी लोगों को उत्तर बताना है। लास्ट में बताना है किसने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नंबर आपको मिले हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, अरविंद शब्द का समानार्थक शब्द होगा तो क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताना है। अरविंद शब्द का समानार्थक शब्द सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 आपका है, अरविंद शब्द का समानार्थक बताना है जलज, प्रसून, अनिल या फिर अग्रज। जल्दी से 4 विकल्प हैं और 4 में से 1 का चयन सभी को करना है, तब आपका उत्तर क्या होगा। फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि अरविंद शब्द का जो समानार्थक होता है वो 325 का उत्तर हो जाएगा। क्या, बहुत बढ़िया आंसर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि जलज, जलज जो होता है ये अरविंद शब्द का समानार्थक माना जाएगा। ए नंबर जिनका भी आया है वो अपने 1 नंबर जोड़ दें, ठीक है। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका 1+ नंबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमिष का विलोम शब्द होगा 326 का आंसर बताना है अमृत, अमृत या फिर बेस या निरामिष या फिर कामिष। तो 326 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सभी को बताना है आमिष का विलोम शब्द क्या होगा। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है और जिन्होंने भी आंसर बताया है 3, वो अपने 1 नंबर का इजाफा करते हुए 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर यानी कि आमिष का आपका विलोम शब्द होता है निरामिष, तो 3 नंबर आपका सही होगा। बहुत बढ़िया। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है। अंजना जी, प्रीति जी, हेमलता जी, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से विलोमार्थी सही युग्म है, सही युग्म नहीं है बताना है। विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है छली, निश्चल, खंडन, विखंडन, ठोस, तरल या फिर कुपथ, सुपथ। तो जल्दी से बताओ, विलोमार्थी सही युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है। 327 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 327 का उत्तर बताना है, सभी लोगों का उत्तर लिखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 327। 327 का उत्तर अधिकांश लोग जो बता रहे हैं। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है। कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं सी। तो सी वाले जो है, सी वाले वो अपना 1 नंबर प्लस कर लें। खंडन का विखंडन नहीं होता, ठीक है, याद रखो, खंडन का विलोम विखंडन नहीं होता। तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका सही है। विलोमार्थी सही युग्म में नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, 3 सभी लोग करेक्ट लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सीमा का उल्लंघन करना के लिए एक शब्द होगा। तो किसी सीमा का उल्लंघन करना के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तब सभी लोगों को उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया। खंडन का होता है मंडन, लेकिन इसमें लिखा था विखंडन, है ना, और चक्कर खा गए सभी लोग। तो सभी को उत्तर बताना है, उत्तर क्या होगा। किसी सीमा का उल्लंघन करना के लिए एक शब्द होगा तो क्या होगा। किसी सीमा का उल्लंघन करना के लिए एक शब्द सभी लोग बताएंगे। अतिक्रमण, सीमातीत, सीमांत या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ। तो सभी को उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 328 का उत्तर बताना है। तो सभी लोगों ने 328 का जो आंसर बताया है वो बताया है अतिक्रमण। अतिक्रमण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। किसी सीमा का उल्लंघन करना के लिए एक शब्द है अतिक्रमण, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ए नंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, विदेशीय, भारतीय या फिर अप्रवासी या फिर एंग्लो इंडियन। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द बताना है। 329 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उसे क्या कहेंगे।
तो अधिकांश लोग बता रहे हैं विदेशी, कुछ लोग बता रहे हैं भारतीय, कुछ लोग बता रहे हैं एंग्लो इंडियन, और कुछ लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं सी, अप्रवासी, है ना। तब आपका जो आंसर होगा वो होगा अप्रवासी। 3 नंबर आपका सही होगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा अप्रवासी, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आहूत, आहुति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? आहूत और आहुति शब्द का सही युग्म बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आपका आंसर। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है 330 का, वो क्या बताया है? बहुत बढ़िया आंसर। 330 का हो जाएगा आपका 3, निमंत्रित और होम, ये जो है सही युग्म जो है सही अर्थ होगा, है ना। बहुत बढ़िया। आहूत मतलब निमंत्रित और आहुति मतलब होता है होम, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 3 नंबर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कृपण और कृपाण शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 331 का उत्तर बताना है, कृपण और कृपाण शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर बताना है, तलवार, कंजूस, कंजूस तलवार, कंजूस दानी या तलवार दानी। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे, फटाफट बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया। कृपण, कृपाण शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। 331 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 331 का हो जाएगा 2, यानी कि कंजूस तलवार। बी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का हिंदी अर्थ बताना है। 332 का उत्तर, रिजर्वेशन का हमें हिंदी अर्थ बताना है, आरक्षण, अनारक्षित, जनरल या फिर सीमित। तो रिजर्वेशन का सभी लोग उत्तर बताएंगे, इसका जो अर्थ होगा हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सभी लोगों को पता है, बिल्कुल राइट आंसर। इसका अर्थ होता है आरक्षण। आरक्षण यानी विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही बताया सभी लोगों ने। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा, एक ऐसा वाक्य है। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा, ये जो वाक्य बताना है वो कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तब आपका आंसर क्या होगा? वह तुम्हारा साथ दे या ना दे मैं दूंगा, ये जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? तब सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग मिश्र बता रहे हैं, कुछ लोग संयुक्त बता रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? 333 का उत्तर, 333 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। वह तुम्हारा साथ दे या फिर ना दे, ये जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य माना जाएगा? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है, क्या बताया है? 334 का उत्तर सभी को बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब बहुत बढ़िया आंसर आया है, ए उससे अब अकेले रहा नहीं जाता, इसमें हो जाएगा भाववाच्य यानी विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समता चिन्ह कौन सा है? समता चिन्ह बताना है। 4 विकल्प हैं, चिन्ह दिए हैं,
और समता चिन्ह के बारे में सभी लोग बताएंगे। कौन सा चिन्ह है जो समता चिन्ह कहलाता है? जल्दी बताओ। 335 का उत्तर बताना है, फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे। समता चिन्ह कौन सा है? 4 विकल्पों में से 335 का। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है, जो समता चिन्ह आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी विकल्प नंबर जो 1 बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, समता चिन्ह कहलाता है विकल्प नंबर ए। बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर बिल्कुल राइट है आप लोगों का, है ना। अगला क्वेश्चन है, ढोल की पोल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ढोल की पोल होना मुहावरे ज्यादा बजना, खुशामद करना, खोखला होना या खुलेआम रहना। तो मुहावरा भी आपको पढ़ना है। आपसे पूछा गया है कि ढोल की पोल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्यादा बजना होता है, खुशामद करना होता है, या खोखला होना या खुलेआम रहना। तब 336 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो क्या बताया है? बहुत बढ़िया आंसर, 3 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है ढोल की पोल होना मतलब खोखला होना। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? असमंजस में पढ़ना, बेतों का मेल, बेमेल वस्तु या फिर समान वस्तु, सभी को बताना है। 337 का उत्तर क्या होगा? आधा तीतर या फिर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे और उत्तर जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा? तो आपका जो हो जाएगा बेतों का मेल, है ना। यहां बेमोल लिखा है, बेमोल वस्तु, बेमोल लिखा है, इसलिए जो बेतों का मेल है वो इसका सही होगा। बी नंबर, बी नंबर आपका सही होगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ होता है बेतों का मेल, यानी बी नंबर आपका सही होगा। 2 नंबर सही हो जाएगा। जिन्होंने भी 2 नंबर सही बताया है वो उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विषय और आश्रय, विषय और आश्रय ये किसके प्रकार हैं? विषय और आश्रय के किसके प्रकार हैं? अनुभाव के, विभाव के, या फिर स्थायी भाव, या फिर आलंबन। तब उत्तर बताना है विषय और आश्रय किसके प्रकार होते हैं। सभी को उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं और 4 में से एक उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 338 का जो उत्तर बता रहे हैं अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं। 338 का आंसर हो जाएगा आलंबन। आलंबन के विषय और आश्रय ये जो है क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर जिन्होंने भी अधिकांश लोगों ने 4 बताया है, बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ होगा। तो सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या है? 339 का उत्तर बताना है। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ बताना है सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर वस्तुओं में जो है और गुण होना, सुंदर आभूषण होना या फिर सुगंधित होना। तो 339 का हमें बताना है और अधिकांश लोग जो 339 का बता रहे हैं वो बता रहे हैं सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी कि सोने में सुगंध मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट आंसर बताया है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। बहुत बहुत बढ़िया आंसर। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान दिया। निर्देश, आदेश, निर्णय या फिर निदेश। तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान दिया। सभी को उत्तर बताना है। 340 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या होगा? न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान दिया। क्या दिया? सभी लोगों को आंसर बताना है। तो उत्तर क्या होगा? न्यायालय क्या देती है? निर्देश देती है कि आदेश देती है? ये पता होनी चाहिए। प्रश्न का आशय यही है कि आपको पता होनी चाहिए कि न्यायालय का क्या आएगा? आदेश आएगा। यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका सही होगा। ठीक है, 3 नंबर अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। 3 नंबर जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। उन्होंने अपना यज्ञ खालिस्तान संपन्न किया। यथाशक्ति, यथास्थान, यथासंभव या फिर यथाविधि। तब 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर बताना है। उन्होंने अपना यज्ञ
खालिस्तान संपन्न किया, तब 341 का उत्तर क्या होगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे। समझना है थोड़ा सा और फिर उत्तर बताना है। तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं और अधिकांश लोग डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया आंसर। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है। यथाविधि संपन्न किया, उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया, और डी नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण किसके आधार पर होते हैं? सभी लोग उत्तर बताएंगे। 342 का उत्तर हमें बताना है, और 342 का उत्तर क्या हो जाएगा? 342 का उत्तर बताना है, हिंदी में शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 342 का उत्तर बता रहे हैं। तो अधिकांश लोग जो बता रहे हैं वो सी बता रहे हैं, क्रिया के आधार पर, है ना। क्या काय के आधार पर बता रहे हैं? क्रिया के आधार पर, है ना। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोलूं कि राम, राम मैंने लिखा है, ये आप बता सकते हैं स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? बताएंगे कोई? सभी लोगों को बताना है। राम कैसा है? पुल्लिंग है। तो ये किसके आधार पर लिंग निर्धारण हो रहा है? यहां पर किसके आधार पर हुआ? यहां पर कोई क्रिया आपको दिखाई दे रही क्या? सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन के बारे में। राम अखबार पढ़ता है, सीता अखबार पढ़ती है, तो यहां पर है ना, इस क्वेश्चन को देख लेना। अधिकांशतः देखो क्रिया के आधार पर भी कुछ ऐसे होते हैं, वो होते हैं, लेकिन यहां पर उत्तर आपका संज्ञा होगा, ठीक है, विकल्प नंबर 1 होगा, है ना। तो याद रख लेना। लेकिन अधिकांश ऐसे वाक्य होते हैं जहां कर क्रिया के आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है, ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है। संज्ञा और क्रिया दोनों के आधार पर होता है, तो याद रख लेना 342 का। चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि 3 नंबर आपका सही होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी को बताना है। और हिंदी साहित्य में हमने पढ़ा है कि जो बिहारी जी हैं उन्हें गागर में सागर भरने के लिए जाना जाता है। बिहारी सस्सई उनकी रचना है ना। और गागर में सागर भरने का मुहावरा अर्थ क्या होता है? 344 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 344 का उत्तर क्या होगा? यहां पर आपके विकल्प हैं कि थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, यानी विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 345 का, कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द है, तो क्या है? 345 का उत्तर बताना है। कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द बताना है। कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टदायक या फिर कष्ट साध्य? सभी लोग उत्तर बताएंगे। कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द सभी लोग बताएंगे, और सभी लोगों ने 345 का उत्तर बता दिया है। क्या बता दिया है? बहुत बढ़िया आंसर। 4 नंबर कष्ट साध्य आपका सही होगा। कष्ट साध्य यानी विकल्प नंबर जो डी है, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाएगा। 4 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 346 का उत्तर बताना है फटाफट से। जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसके लिए क्या कहेंगे? विधवा, विधुर, बाज या फिर कुमारा? तो उत्तर क्या होगा? फटाक से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 346 का सभी लोग उत्तर बताएंगे, जल्दी से लिखो फटाफट से। तब अधिकांश लोगों ने 346 का जो उत्तर बताया है वो बताया है विकल्प नंबर 2। बहुत बढ़िया आंसर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन होगा, क्या होगा? आपका पुत्र, प्रिय पुत्र, नमस्कार या सादर प्रणाम? जल्दी से बताओ। पत्र लेखन भी पूछे जाते हैं, सभी को बताना है। पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन होगा, क्या होगा? 347 का उत्तर सभी को बताना है। प्रिय पुत्र, सादर प्रणाम, नमस्कार या आपका पुत्र?
तब आपको बताना है पत्र लेखन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका पुत्र, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही होगा। ए लगाना है टिक। पुत्र के द्वारा माता के लिए जो है पत्र में स्वनिर्देशन होगा आपका पुत्र, विकल्प नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। ए नंबर सही हो जाएगा। ए में टिक करना है। मृदुवाणी में कौन सा समास है, सभी लोग बताएंगे। द्वंद्व, कर्मधाराएं, तत्पुरुष या फिर दिगु, तो जल्दी से बताना है, फटाक से बताएंगे। 348 का उत्तर। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया मृदुवाणी में कौन सा समास है, तो 348 का उत्तर होगा क्या, कर्मधाराएं। बहुत बढ़िया आंसर, कर्मधाराएं। विकल्प नंबर जो बी है वो आपका सही होगा, बी नंबर, कर्मधाराएं समास 348 का बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, झूठा झूठा शब्द युग्म का सही अर्थ होगा क्या होगा, झूठा और झूठा, जल्दी बताना है। प्रश्न क्रमांक 349 का उत्तर बताना है, फटाफट से सभी लोग बता देंगे। तब आपका उत्तर होगा उच्छिष्ट भोजन, यानी झूठा, और झूठा मतलब असत्यवादी, यानी विकल्प नंबर जो एक जिन्होंने बताया है वो एक नंबर सही होगा। झूठा के लिए कहा जाएगा उच्छिष्ट भोजन, है ना, और झूठा के लिए कहा जाएगा असत्यवादी। ये सही अर्थ इसी का ए होगा, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ये बताया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अप्रमेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अप्रमेय 350 का उत्तर, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो नापा ना जा सके, जो प्रमेय के योग्य ना हो, जो सबसे प्रिय हो, तो 350 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। अप्रमेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है 350 का, और 350 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा साथियों, वो होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो वो अप्रमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध हो वो प्रमेय, यानी विकल्प नंबर जो एक है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अप्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, है ना, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित बताना है। अभिलाषा, अनुवर्तन, वंदनीय या फिर अनर्गल, उत्तर बताएं, उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है 351 का, और 351 का उत्तर होगा वंदनीय। उपसर्ग रहित शब्द है वंदनीय, विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। 352 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर क्या होगा, कुरुक्षेत्र बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को बताना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, तब आपका जो आंसर हो जाएगा 352 का। 352 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो होते हैं वो कुरुक्षेत्र के रचनाकार माने जाते हैं। उर्वशी एक इनकी रचना है, उर्वशी, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में, ये चीज भी याद रखना है ना। उर्वशी एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है, दिल की जो रचना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, सभी लोग लाइक जरूर कर देना, है ना। कुरुक्षेत्र, होंकार और बहुत बढ़िया उर्वशी, ये सारी की सारी हैं। हेमलता जी, सविता जी, बिंदु, ओपी जी, पूजा जी, नीलम जी, प्रिया जी, खुरेसी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार जी, मालती मालवी जी, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। रीता जी, सुनीता जी, देवांशी जी, रवि जी, सरोज जी, भूपेंद्र जी, रिंकू जी, सभी को लाइक करना है और अवश्य शेयर अवश्य करना है। अपनी रोज क्लास होती है 10:10। आज थोड़ा सा अपन जल्दी क्लास को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। अपनी क्लास और लेट तक चलती है, 50 तक चलती है ना। सरोज जी, प्रीति जी, अनिल जी, सभी को धन्यवाद। विजय जी, धर्मपाल, रिंकू जी, सौरभ जी, खुरेसी जी, प्रीति मिश्रा जी, पूजा शर्मा जी, रिंकू जी, सभी को धन्यवाद। गोस्वामी, है ना, ओपी चिंपा जी, ठीक है, कृति, यतेंद्र शास्त्री जी और ब्रजभूषण जी, सुरेंद्र जी, मालती जी, एस जी, और बहुत बढ़िया, ठीक है। तो
बिंदु सेन, हरिकेश, रीता जी और हाँ हेमलता जी, रवि जी, मंगल जी, खुरेशी, रीनू जी, ये जो अपनी खत्म होती है उसके बाद अपन नई जो क्लास है, अपना नए सेशन है, उसको बड़े अच्छे से चालू करेंगे, है ना। ये हस्तलिखित हैं, देखने में कठिनाई तो होती है। सौरभ जी, नीरज जी, है ना, चिमन जी, संजीव जी, सभी को जय हिंद, सभी को अब गुड नाइट, है ना। भूपेंद्र जी बहुत बढ़िया। तो हाँ दिख नहीं पा रहा था, यशरत्ती जी, सभी को जय हिंद।